Good morning, my dear students. Today, you all are going to study your book Social Science, Our Pasts, Part 1. Dear students, today you also have to study Chapter 3rd. As you all can see, it is the part of first, Chapter 3rd. From gathering to growing food. Dear students, here you also have to study कि अर्ली मैन की जो है फूड को जो है गैदरिंग करने से लेके ग्रोइंग करने तक की सफ़र को जो है यहाँ पे बताई जाएगी कि किस तरह से वे सभी जो है पहले फूड को जो गैदरिंग किया करते थे, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके वे सब खुद ग्रोइंग भी करने लगे। एज यू ऑल्सो कैन सी हियर न्यू न्यूज लर्न्स, ये एक गर्ल है। न्यू न्यूज वाज ईटिंग हर फेवरेट फूड, boiled rice, squash, pumpkins, beans, and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin, and beans in little garden plot at the back of her house. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लड़की है उसका यहाँ पे फेवरेट फूड्स जो है यहाँ पे बॉइल्ड राइस, स्क्वैड्स, पम्पकिन, बीन्स एंड मीट यहाँ पे है। उनके ग्रैंड मदर जो है यहाँ पे जो है अपनी खुद की घर के ज़मीन पे स्क्वैश, पम्पकिन, बीन्स को उपजाते हैं। और इस तरह से जो है वो यहाँ पे ये लड़की फील करती है कि ये सब चीज़ें जो है मध्य प्रदेश के जो भी वहाँ पे वो स्कूल ट्रिप पे गई हुई थी वहाँ की चीज़ों से जो है बहुत ही अलग है। सो ये सब बातें यहाँ पे वाई वाज दैट सो, ये सब बातें जो है यहाँ पे वो सोचते हुए कहते हैं कि ऐसा क्यों होती है, क्यों होता है। Students, so let's start to read varieties of foods. As you all can see, dear students, today most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk, meat comes from plants that are grown in different conditions, that are grown in animals that are reared. Different plants grow in different conditions. Rice, for example, require more water than wheat and barley. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आजकल जो भी भोजन आती है, जो भी फूड आती है, हम सभी का फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, ग्रेन हो या मिल्क हो या मीट हो, ये सब चीज़ें जो है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ही हम सभी पाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे जो है डिफरेंट कंडीशन में जो है वो निकलते हैं या उपजते हैं। जैसे राइस की अगर बात की जाए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है वीट और बर्ली से। इसमें जो है वाटर की कम आवश्यकता पड़ती है, बट राइस को जो है ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है। दिस एक्सप्लेन वाई फार्मर्स ग्रो so some crops in some areas and not in other area. Different animals to prefer different environment. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environment. But as you saw in chapter second, women and men didn't always produce their own food. जी स्टूडेंट्स, आजकल तो आप सभी देख सकते हो कि डिफरेंट प्रकार की एनिमल्स जो है सॉरी यहाँ पे आप सभी को पढ़नी है कि फार्मर्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों करते हैं कि या वो जो है विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को जो है क्यों जो है अलग अलग एरियाज में उगाती है, डिफरेंस इन्वायरमेंट में और सीजन में भी। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल लिया सीप और गोट की, तो ये जो है सर्वाइव तो ईजिली कहीं भी हो सकती है, ड्राई एरियाज में, कैटल में, हिली इन्वायरमेंट में। बट एज यू सॉ, आपने पिछले सेकेंड चैप्टर में देखा कि वुमेन एंड मेन जो है यू डेंट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो जो है हमेशा अपने भोजन को जो है प्रोड्यूस नहीं करते थे आज की तरह।
द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। जे स्टूडेंट्स, आजकल हम सभी जो है हर्डिंग और फार्मिंग जो करते हैं, ये सभी के सभी जो है अर्ली मैन के द्वारा ही हम सभी पाए हैं। उन्हीं के एक्टिविटीज़ से जो है हम सभी धीरे धीरे करके डेवलप हुए हैं। तो बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में हम सभी यहाँ पे पढ़ने चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी, वी हैव सीन इन चैप्टर सेकेंड दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग, and so were plants and animals that people used as food. Men, women, and children probably observed several things. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalk, fell on the ground, and grew plants sprouted from them. Perhaps they began looks after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and seeds could ripen. In this way, people became farmers. स्टूडेंट्स, अर्ली मैन के बारे में यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि चैप्टर सेकेंड में कि किस तरह से जो है क्लाइमेट जो है वर्ल्ड का चेंज होती रहती है, और प्लांट्स एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड, प्लांट्स और एनिमल्स को जो है किस तरह से जो है पीपल लोग यूज़ करते हैं। चैप्टर सेकेंड में आप सभी देख सकते हो फूड के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते थे। मेन वुमेन और चिल्ड्रेन शायद जो है वो बहुत सारे थिंग्स को जो है ऑब्जर्व कर चुके थे शायद कि कौन सी जगह में जो है पेड़ पौधे को उगजाई जा मतलब कि उपजाई जा सकती है, या कौन सी पौधे को कहाँ पे पाई जा सकती है, या कहाँ पे कौन सा सीड को जो है उगाई जा सकती है, या स्ट्रॉन्ग स्टॉक को जो है वे सब जो है मतलब कि ये फाउंड भी किए कि कौन सा जो है प्लांट जो है उसका स्टॉक मजबूत है। और इस तरह से जो है ये भी वो सभी जाने कि किस तरह से जो है न्यू प्लांट्स को जो उगाया भी जा सकता है। शायद दे बिगन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स और प्रोटेक्टिंग देम बर्ड्स फ्रॉम बर्ड्स और एनिमल्स। और इस तरह से जो है वो जो है वहाँ पे जो है पौधों को जो है उपजा पाए, और बीजों को भी वहाँ पे वो उसके बारे में जान सके स्टूडेंट्स। और इन सभी चीज़ों से वे सभी जो है बन पाए। ओके, women and men children could also attract and then tame animal by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. People animals such as sheep, goat, cattle, and also the pig lived in herd, and most of them grass often. People protect these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वुमेन मेन चिल्ड्रेन ये सब भी जो है अट्रैक्ट हुए, देन एनिमल सबको जो है वे टेम किए पाले भी, बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो वो सभी जो है इंसेस्टर सब जो है डॉग को जो है टेम किए पाले। उसके बाद पीपल जब सब जो है और भी रिलेटिवली जेंटल्स एनिमल्स को जो है वो पालना शुरू कर दिए, जो कि उनके साथ जेंटली बिहेव करके अच्छे से रह सके। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो कि उन सभी के साथ जेंटली रहते थे, सीप्स, गोट, कैटल। और आजकल भी हम सभी देख सकते हैं कि अभी भी हमारे साथ ये सभी के सभी जानवर रहते हैं, और मोस्ट ऑफ देम उसमें जो है वे सभी के सभी ग्रास को खाते हैं। और ऑफन पीपल जो है प्रोटेक्ट किया करते थे दिस एनिमल्स को जो है फ्रॉम विल्ड एनिमल्स के अटैक से। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स, और इस तरह से वे सभी जो है एक हर्डर भी बन गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग्स हैज़ परहैप्स द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड? स्टूडेंट्स,
क्या आप सोच सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकती है कि डॉग ही जो है शायद वे सब जो है सबसे पहला एनिमल को पाले होंगे? दैट is a question and you have to do yourself. Dear students, now you also have to study about domestication, पालतू बनाने का कार्य. Domestication is the name given in the process in which people grow plants and look after animals. They often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plant animals for domestication. For example, they select those plants animals that are not prone to disease. Students, domestication is the name जिसमें जो है एक प्रोसेस होती है लोगों के द्वारा प्लांट और एनिमल्स को देखभाल करना, लुक करना या उसको पालना. जल्द ही प्लांट और एनिमल जो है लोगों के द्वारा टेंडेड कर दिए जाते हैं और वो जो है विल्ड प्लांट या एनिमल से जो डिफरेंट हो जाते हैं ये सब. दिस इज़ बिकॉज पीपुल सेलेक्ट प्लांट और एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. और इस तरह के जानवर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो प्लांट और एनिमल जो है हमारे लायक हो या हमारे साथ रह सके. या अगर प्लांट की बात की जाए तो वैसे प्लांट को वे सिलेक्ट करते हैं जिससे जो है हम सभी जो है मतलब कि रोग का खतरा ना हो, उससे हम सभी को जो है कोई रोग की खतरा ना हो. या एनिमल्स, they also select plant that yield large size grain and have a strong stalk capable of bearing the weight of reap grain. Seed from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. डेंट्स इतना ही नहीं बल्कि वे सब जो है एक लार्ज ग्रेन वाले प्लांट को भी वे खोज करते हैं किए जिसके पास जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक होनी चाहिए. स्टॉक मतलब उसके तन. ओके. और इस तरह से जो है वे जो है कुछ वेट को जो है कैपेबल कर सके, मतलब कि बिरिंग कर सके, वो भी रीप ग्रेन को. कुछ ऐसे पौधे के भी वे सब खोज किए. सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज. सीड को भी जो है सिलेक्ट हुए सब वही प्लांट से भी किए जिसको जो है वे सब बोए और उससे जो है सेम क्वालिटीज़ का जो है वो सीड भी प्राप्त किए. तो इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट्स आप सभी देख सकते हैं कि एनिमल्स को जो है किस तरह से वे जो है पालना शुरू किए, कौन कौन से एनिमल को पालना शुरू किए या कौन सी चीज़ों को जो है प्लांट्स को जो है वे सब उपजाना शुरू किए जो कि उसके लिए लाभदायक हो, कोई नुकसानदेह ना हो. इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वे सभी जो है सिलेक्शन किए, डोमेस्टिकेशन करना शुरू किए. Amongst animals, those that are relatively gentle and selected for breeding. As a result, gradually domesticated animal and plants become different from wild animal and plants. For example, the teeth and horn of wild animal are usually much larger than those of domestication animals. स्टूडेंट्स, और इस तरह से जो है एनिमल एनिमल जो है हमारे बीच जब रहने लगे जेंटली, तब जो है यहाँ पे धीरे धीरे ये रिजल्ट आना शुरू हुआ कि जंगली जानवर या पौधे से जो है हमारे डोमेस्टिकेशन किए हुए पौधे प्लांट से एनिमल जो है कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, अलग ही है. बिहेवियर से हो या लुकिंग से हो. अगर उनके टीथ की बात की जाए तो या हॉर्न की बात की जाए तो विल एनिमल की जो है यूजुअली मच लार्जर होती है देन हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल से. सो लुक एट दिस सेट्स ऑफ teeth, two set of teeth. Which do you think belong to a wild pig and which to a domesticated animal? What is what's happened?